हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नो केमिस्ट्री। आज हम बात करेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट पे, दैट्स मैटर इन आवर सराउंडिंग। क्योंकि साइंस में जो आपके क्लास 9th का पहला यूनिट है केमिस्ट्री में, मैटर इन आवर सराउंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, बहुत बेसिक यूनिट है। अगर आपको ये अच्छे से समझ आता है तो जो आगे आने वाले यूनिट्स हैं वो आपको आराम से समझ आएंगे। तो हम इस यूनिट को अच्छे से समझेंगे, काफ़ी डिटेल में समझेंगे, ताकि जितने भी आने वाले यूनिट्स हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे। मैटर इन आवर सराउंडिंग, तो जो मैटर होता है आपके सराउंडिंग में, लेकिन पहले हम डिस्कस करेंगे ये मैटर क्या होता है, उसके बाद हम सराउंडिंग पे आते हैं। ठीक है, ये है मैटर। जब भी मैं स्टूडेंट से पूछ रहा हूं कि मैटर, व्हाट डज मीन मैटर, सभी बोलते हैं सर एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड मास इज नोन एज मैटर। तो अगर आप साइंस स्टूडेंट हो तो यह डेफिनेशन आपको शोभा नहीं देता है। यू आर अ साइंस स्टूडेंट, आपको जो आंसर करना है दैट शुड बी साइंटिफिक। ठीक है, तो अगर मैं बोलूंगा कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हिज मास इज नोन एज मैटर, व्हाट अबाउट एयर? क्या आपको लगता है कि एयर ने कुछ मास ऑक्यूपाई किया? देखो मैं चल रहा हूं, ये एयर है, मैं चल रहा हूं, आपके पास क्या सबूत है कि इसमें जो है स्पेस ऑक्यूपाई किया है, इसका कुछ मास है? ठीक है, तो हर कोई डेफिनेशन जो है इसका एक साइंटिफिक रीजन होता है। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। इट इज एनीथिंग, कुछ भी मतलब, which occupies space and has mass and can be felt. This is important, and can be felt by one of our sense organ. एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास, यहां तक तो ठीक है। देखो ये मार्कर है, इसके ओवरस्ली इसमें कुछ मास है, तो अगर मैं इसको ऐसे रखूं, इसका मतलब ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, ये तो हमें समझ आया। बोर्ड की बात करो, ये भी मैटर है, इसने स्पेस भी ऑक्यूपाई की है और इसका मास भी है। लेट व्हाट अबाउट एयर? एयर जो है, आप इसमें है मास भी है, स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है, लेकिन आप एयर को देख नहीं सकते हो, तो हम इसको फील कर सकते हैं। तो हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन है, 5 सेंस ऑर्गन में से एक सेंस ऑर्गन है जिसे हम फील कर सकते हैं। फेल्ट का मतलब क्या है? फील की तीसरी फॉर्म है। तो वो कोई चीज जिसको हम महसूस कर सकते हैं, ईयर को महसूस करते हैं। ठीक है, अदरवाइज अगर ईयर को आप बैलून में रखोगे, फिर इसका वेट करोगे, वो इसका वेट आएगा, लेकिन आप ईयर को देख नहीं सकते हो। नाउ दिस इज अ साइंटिफिक डेफिनेशन, व्हाट डज मीन मैटर। खैर ये आपने क्लास 8 से पढ़ रहे हो आप, व्हाट डज मीन मैटर क्या होता है, लेकिन हमारा जो टॉपिक है दैट इज ए करेक्ट स्टफ, that is a correct stuff matter. Now ये important point है, characteristics of matter. मैटर के कुछ करेक्टर मतलब होता है फीचर्स, यानी कि कैसे आप बता सकते हो कि ये मैटर है। इसके लिए आप कुछ फीचर्स पढ़ने हैं, कुछ खुसूसियात पढ़ने हैं। अगर वो खुसूसियात उनसे मैच होते हैं तो वो मैटर है, अगर इन करेक्ट से वो मैच नहीं होता है तो वो मैटर। पहली जो करेक्ट सा मैटर है दैट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, हैव स्पेस बिटवीन देम। ना इसको हम बहुत ही अच्छे समझते हैं कि ये एक्चुअली इसका मतलब क्या है, स्पेस बिटवीन देम। देखो मेरे पास ये बीकर है, शाबाश, मेरे पास क्या है, मैंने इसमें ऐड क्या किया, वाटर। ये है वाटर, मेरे पास बीकर है, मैंने इसमें ऐड क्या किया, वाटर। तो अब मेरे पास साल्ट है या शुगर, कुछ भी, साल्ट या और शुगर। तो साल्ट, ये मानो साल्ट मैंने किसमें ऐड किया, इसमें। अब ये साल्ट किसमें जाएगा, स्पेस में। अब ये वाटर है, इसमें स्पेस है। अगर इसमें स्पेस नहीं होती तो इसमें नहीं चला जाता। अब ऑब्वियसली ये साल्ट है, ये इन स्पेस में चला जाता है, लेकिन कब तक? आप कब तक शुगर ऐड करते जाओगे? क्या आप एक पॉइंटर भी अगर ऐड करोगे तब भी डिसॉल्व होगा? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। ये शुगर तब तक डिसॉल्व होगा इसमें, ये साल्ट तब तक डिसॉल्व होगा इसमें, जब तक ये सारी गैप्स फिल ना हो जाए। जब ये सारी गैप्स फिल हो जाएंगे, जब ये सारी स्पेस फिल हो जाएंगी, उसके बाद अगर कितना भी ऐड करो आप, ये इसमें डिसॉल्व नहीं होगा। इसको बोलते हैं सैचुरेशन अप।
तो जितनी भी स्पेस अवेलेबल होगी इसमें उतना ही ऑक्यूपाई करेगा। मान लो कि आप क्लासरूम में बैठे हो तो वहां पे जो बेंच है वो वहां पे खाली 10 बच्चे बैठ सकते हैं, तो 10 बच्चे आए बैठे, लेकिन जो 11th वाला होगा, जो स्टूडेंट 11th स्टूडेंट आएगा वो कहां बैठेगा, स्पेस तो ऑक्यूपाई होगी ना, तो वो खड़ा बैठेगा, वो दूर से हमें नजर आएगा, तो वो फिर डिसॉल्व नहीं होगा। जितना भी आप एक्स्ट्रा पार्टिकल ऐड करोगे, जो इसमें स्पेस होती है, जब ये सारी स्पेस वाटर के दरमियान जो स्पेस होती है, जब ये सारी स्पेस फिल हो जाएंगी, उसके बाद आप कितना भी ऐड करो तो वो डिसॉल्व नहीं होगा। अब आप इसको फर्दर डिसॉल्व करने के लिए आप क्या ऐड करोगे, फर्दर वाटर। फर्दर वाटर का मतलब होता है फर्दर स्पेस, तो जितना फर्दर वाटर ऐड करोगे स्पेस बढ़ जाएगी, तो ऑब्वियसली डाइल्यूशन भी बढ़ जाएगी। ये था इसका पहला करेक्ट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको काफी डिटेल में ले रहा हूं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। उसके बाद पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। आप अगर देखोगे वाटर मॉलिक्यूल या कोई भी लिक्विड, उसमें आप देखोगे कि जितने भी इसमें पार्टिकल्स है वो कंटिन्यू मूव कर रहे हैं, वो एक ही जगह ठहरते नहीं है। ये मेरे पास ये पार्टिकल्स है, ये भी पार्टिकल है, ये आप नहीं देखोगे एक ही जगह, ये ऐसा मूव करता रहता है, ये ऐसे मूव करता रहता है, ऐसे मूव करता रहता है, ऐसा मूव करता रहता है। तो जब भी पार्टिकल मूव करेगा, जब भी पार्टिकल मूव करेगा ड्यू टू मोशन, इसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब याद करो, जब आप फिजिक्स में पढ़ते हो काइनेटिक एनर्जी, आप बोलते हो सर काइनेटिक एनर्जी डिफाइंड एज एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी, वहां पे बॉडी की बात करो, लेकिन यहाँ पे पार्टिकल की बात करो। देखो हम इसको काइनेटिक एनर्जी को समझते हैं, ठीक है, मे भी आपको फिजिक्स में ये समझ आया होगा कि नहीं। देखो मेरे पास ये पार्टिकल है, ये भी रेस्ट में है, पार्टिकल भी रेस्ट में है, तो इसमें कोई मोशन, पार्टिकल रेस्ट में है, तो मैंने इसको फोर्स अप्लाई किया, मैंने उसको धक्का दिया। जब मैं इसको धक्का देता हूं तो ये पार्टिकल मूव करेगा, ये पार्टिकल द एनर्जी पोजेस्ड बाय दिस पार्टिकल, क्योंकि एनर्जी किसने दी, मैंने, द एनर्जी पोजेस्ड बाय दिस पार्टिकल ड्यू टू इट्स मोशन, यानी कि जो ही मैंने इसको एनर्जी दी ये मोशन में आ गया, तो हम कह सकते हैं इसमें काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो जितनी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गई उतने पार्टिकल फास्ट मूविंग हो गए, और जितने पार्टिकल मूविंग फास्ट होंगे उतनी चीजें अच्छे से डिसॉल्व होंगे। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जब आप छोटे बच्चे थे, मतलब 3rd स्टैंडर्ड में, 4th स्टैंडर्ड में, आप लेते हॉर्लिक्स, एक सेकंड हम इसको अच्छे से समझते हैं। यह है मिल्क, यह है हॉर्लिक्स। हॉर्लिक्स स्पेल चेक करना, मुझे स्पेल से गर्ज नहीं है। तो ये हॉर्लिक्स जब आपने ऐड किया मिल्क में, आपको क्या लगता है, क्या आपको मिल्क को गर्म रखना है कि कोल्ड मिल्क चलेगा? देखो आपके पास कोल्ड मिल्क भी है, आपके पास हॉट मिल्क भी है, डिजॉल्व किस में ज्यादा होगा? डिजॉल्व उसी में ज्यादा होगा जिसमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। अब काइनेटिक एनर्जी किस में ज्यादा होगी? अगर इस मिल्क को आप हीट करोगे ना, तो ये पार्टिकल ज्यादा वाइब्रेट करेंगे, ज्यादा मूव करेंगे, तो अब आप हॉर्लिक्स ऐड करोगे तो अच्छे से डिजॉल्व होगा। अगर आप कोल्ड मिल्क लाओगे, मिल्क तो वही है, मैं मिल्क चेंज नहीं कर रहा हूं, तो मिल्क तो वही है, जब मैंने इसको ऐड किया हॉर्लिक्स, ये डिजॉल्व नहीं होगा लेकिन आपको बहुत ही मुश्किल से। क्यों? क्योंकि इसमें काइनेटिक एनर्जी बहुत कम, इसमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। तो मैं कहने का मतलब ये है कि जो पार्टिकल्स मैटर होते हैं वो दे आर कंटिन्यूसली मूविंग, तो जब भी पार्टिकल मूव करता है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज मीन काइनेटिक एनर्जी? इट्स एनर्जी पोजेस्ड बाय द पार्टिकल। फिजिक्स में पढ़ते हो बॉडी, लेकिन यहां पे क्या है? पार्टिकल। ड्यू टू इट्स मोशन इज नोन एज व्हाट वी कैन कॉल एज काइनेटिक एनर्जी। तो ये था सेकंड। या आपने, अगर हम बात करेंगे चाय की, आप टी की बात करो, टी में होता है मिल्क, आप ऐड करते हो, लिप्टन टी की बात करो मैं, आप जो है इसमें ऐड करते हो, मिल्क करते हो ऐड, वाटर करते हो ऐड। तो अगर आपने इसको हीट नहीं किया, क्या चाय बनेगी? ना, चाय नहीं बनेगी। आपको उसको जो है जरूरी हीट करना है। तो हीट से क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब है कि जितने भी ये शुगर जो इसमें पार्टिकल था वो अच्छे से डिसॉल्व होगा, किसमें? वाटर में। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब है जो ही एनर्जी बढ़ जाएगी तो पार्टिकल मूव करेंगे फास्ट और फिर चीजें अच्छे से डिसॉल्व होंगे। तो ये था नंबर 2 करेक्ट। अब तीसरा करेक्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर
अट्रैक्ट ईच अदर। जो ये पार्टिकल्स होते हैं ये एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करते हैं। मतलब इसको भी हम समझते हैं। मान लो कि मेरे पास कोई सॉलिड बॉडी है, मेरे पास कोई सॉलिड है, इसमें पार्टिकल ऐसे मैं डिजाइन कर रहा हूं। ये देखिए, अब ये मेरे पास कोई भी सॉलिड पार्टिकल लूंगा मैं, तो एक पार्टिकल का चार्ज प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब मुझे बोलो सर ये बोर्ड सॉलिड है, ये बोर्ड क्या है? सॉलिड। अब सॉलिड का मतलब ये है कि आपने पढ़ा होगा, वो हम फर्दर भी पढ़ेंगे, सॉलिड वो सबस्टेंस होता है जहां पे पार्टिकल्स बहुत ही क्या होते हैं? टाइटली पैक्ड। अब ये क्यों टाइटली पैक हो? इसको क्या, इस पार्टिकल को क्या मजबूरी पड़ी कि ये दूसरे पार्टिकल से कैसा टाइट होगा? रीजन यही कि पॉजिटिव नेगेटिव जो सॉलिड में होता है, इसमें होते हैं सबस्टेंस आधे पॉजिटिव आधे नेगेटिव, ये एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ चिपकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए, अगर यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, ये इसके साथ अट्रैक्ट करेगा, ये अट्रैक्ट, ये इस तरह एक चेन बन जाती है। जो बोर्ड आप देख रहे हो, इसमें जो पार्टिकल्स लगे हैं, ये एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट। तो जो ही अट्रैक्ट करता है तभी तो बनता है सॉलिड। अगर अट्रैक्ट नहीं करेंगे तो ये कहां सॉलिड बनेंगे? तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर में क्या देखते हो कि जितने भी वहां पे पार्टिकल्स होते हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आप लिक्विड की बात करो, ये लिक्विड मॉलिक्यूल इस लिक्विड मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करेगा, ये लिक्विड मॉलिक्यूल इस लिक्विड मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करेगा। तो मैटर में हमेशा आप देखोगे जो भी मैटर होगा, चाहे सॉलिड लिक्विड गैस होता है, तो उसमें होता है क्या? अट्रैक्शन। अब फर्क इतना है कि सॉलिड में ज्यादा होगा, लिक्विड में कम होगा, तो गैस में बहुत कम होगा, लेकिन अट्रैक्शन होता है। तो ये नंबर थर्ड करेक्ट था, दैट इज पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। मैं लेक्चर को रिवाइज करता हूं। हमने पढ़ा मैटर क्या होता है, मैटर को हमने समझा मैटर क्या होता है। एनीथिंग ऑक्यूपाइज स्पेस एंड इज मास एंड कैन बी फेल्ड बाय आवर सेंस ऑर्गन। तो वो होता है मैटर। मैटर में आप एग्जाम्पल ले सकते हो, चेयर, बोर्ड, ईयर, कुछ भी, बहुत सारे एग्जाम्पल है, मार्कर। तो उसके बाद हमने पढ़ा करेक्ट ऑफ मैटर। करेक्ट ऑफ मैटर हमने पढ़ा, पहला जो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम, वो भी हमने समझा। उसके बाद पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, वो भी हमने पढ़ा। एंड थर्ड इज करेक्ट ऑफ मैटर, जो थर्ड वाला है दैट इज पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये तीन थे मेन करेक्ट ऑफ जो है मैटर के। तो आज के लिए इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।